एक बार की बात है। एक बार एक राजमहल में राजा और उनकी पत्नी कलावती दोनों हंसी खुशी रहते थे। रानी कलावती को अपनी सुंदरता पर बहुत ही घमंड रहता है। मैं कितनी सुंदर हूँ, मेरी जैसा सुंदर इस दुनिया में कोई भी नहीं है। रानी का रूप काला नहीं पड़ जाए इसलिए वह सूरज उगने के बाद बाहर नहीं निकलती थी। अरे दासी, जरा देखो तो सही, सूरज छुपा क्या? मुझे स्नान करने जाना है। जी महारानी। रानी जी, सूरज बिल्कुल छुप गया है, अब आप स्नान करने जा सकती हो। चलो दासी। पानी में मेरा रूप कितना सुंदर लग रहा है, मैं कितनी सुंदर हूँ। दासी हो, तुमने मेरी जैसा कोई सुंदर देखा है क्या? नहीं महारानी, आपसे सुंदर तो कोई भी नहीं है। तुम मेरा मन बहलाने के लिए तो नहीं कह रही? नहीं नहीं महारानी, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। अच्छा, जी महारानी। ये चांद कितना बदसूरत है, इसके चेहरे पे कितने दाग है। अरे छी 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 छी, ये चांद की छाया पानी में कैसे पड़ी? आज तो मैं स्नान भी नहीं कर पाऊंगी। क्या हुआ महारानी जी, आपने स्नान नहीं किया? कैसे स्नान करती मैं? इस बदसूरत चांद की छाया इस पानी में पड़ती है, पूरा पानी गंदा हो जाता है। तुम बताओ। हे भाई, तारों ने भी ली है अंगड़ाई। ढक दो तुम मुझे, हे भाई, क्योंकि ये दुनिया है बड़ी अड़जाई। चलो, ये चांद बादलों में छुप गया है, अब मैं आराम से नहा सकती हूँ। बदसूरत चांद की छाया इस पानी में नहीं पड़ेगी, बादलों ने उसे ढक दिया है। अब मैं स्नान करूंगी आराम से। अरे ये क्या, देखो महारानी जी के चेहरे पे कैसे दाग हो गए हैं। अरे हाँ, ये तो पर तुम मत बताना उनको। हाँ। चलो कहते हैं उनसे कि घर चले। महारानी जी, अब तो चांद भी छुप गया है। चांद छुप गया है तो क्या हुआ, मेरे रूप का उजाला तो है। और आपने स्नान भी कर लिया, अब चले राजमहल। मैंने अब जी भर के स्नान कर लिया है, अब चलो चलते हैं। ठीक है महारानी जी। आओ। महारानी जी राजमहल में आती है, सभी लोग आपस में बातें करते हैं। अरे ये महारानी जी के चेहरे पे दाग कैसा है? हाँ हाँ, देखो तो सही कैसा दाग हुआ है। अरे ये तो बहुत ही बदसूरत जैसी लग रही है। तुम मत बोलो ऐसे। महारानी जी जैसे ही आईना देखती हैं, मेरे चेहरे पर ये कैसे दाग आ गए हैं, मैं कितनी बदसूरत लग रही हूँ। अरे सेवक, अब भी स्नान करके नहीं है क्या? महाराज, वो अपने ही कक्ष में है, आप उनसे जाके वहीं मिलिए। मैं उनसे जाकर मिलता हूँ। जी महाराज, चलिए। अरे महारानी, आप रोक क्यों रही हो? आप नीचे क्यों बैठी हो? आप अपना चेहरा क्यों नहीं दिखा रही हो? मैं अपना चेहरा कैसे दिखाऊं? मेरे चेहरे पर दाग हो गए हैं। अरे दिखाओ तो सही। नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगी। मुझे दिखाओगी नहीं तो कैसे पता चलेगा? ठीक है, मैं दिखाती हूँ। आपके चेहरे पर इतने सारे दाग, मैंने कहा था ना, आप मेरा चेहरा देखकर डर जाओगे। आप चिंता मत करिए, मैं वैद्य जी को बुलाता हूँ। वैद्य जी आइए। जी महाराज, आपने कैसे बुलाया? जी के चेहरे पर दाग हो गए हैं जी, इसका कोई उपाय बताइए। महाराज जी, इसकी कुछ दवा तो नहीं है, पर ये कुछ चीज़ों से मिलकर बनेगी। महाराज, पर वो सभी चीज़ें लाना बहुत मुश्किल है। भी कठिन हो, पर रानी की खुशी के लिए हम सब लाएंगे। आप उपाय बताइए। ठीक है महाराज, तो सुनिए। इसके लिए 3 चीज़ें लानी होगी। पहला है 12 हाथ की ककड़ी और 13 हाथ का बीज, और दूसरा है सियार का दाहिना सींग, और तीसरी चीज़ है नए देश का, नए पेड़ का, नए रंग का
फूल। जी, आप मेरे साथ मजाक करते हैं। नहीं नहीं महाराज, मेरा इतना दुस्साहस नहीं हो सकता। क्या आपने ये सब देखा है? नहीं नहीं महाराज, हमने ये सब देखा तो नहीं है, पर ये एक पोथी में लिखा हुआ है। सेनापति इधर आओ। जी महाराज। चिट्ठी लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। 1 महीने के अंदर ये सब आ जाना चाहिए। जी महाराज, मैं कोशिश करूँगा। रानी अपना बन के बगीचे में घूम के आते हैं। रानी बगीचे पे जाते ही सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। 1 महीना होने वाला है। सेनापति तुम्हारे लिए दवाई लेके आते होंगे। सेनापति को वो 3 चीजें मिलेगी तभी तो वो आएंगे। वे चीजें उन्हें ऐसी 3 चीजें बताई हैं वो कभी नहीं मिल पाएगी। आप उस पर भरोसा रखिए। जो तुम लाने गए थे वो तुमको मिला? नहीं महाराज, मेरे को वो सारी चीज़ें तो नहीं मिली, परंतु महाराज जब मैं 12 हाथ की ककड़ी और 13 हाथ का बीज लेने गया तो मुझे एक जादुई पत्थर मिला था। ज्ञानी पत्थर ने मुझसे यह कहा था कि रानी कलावती के चेहरे का एक दाग हट सकता है यदि वह ऐसा मान ले कि उनसे भी सुंदर दुनिया में कोई है। पागल हो गया? पत्थर भी कभी बोलता है? जी महाराज, वो बोला था। इससे सुंदर कोई नहीं है। और महाराज मैं दूसरी चीज़ सियार के सींग लेने गया तो सब लोगों ने मुझे पागल बताया, पर मैं वहाँ एक ज्ञानी वृक्ष से मिला। उसने मुझसे कहा कि रानी अगर निर्मल आनंद से भर जाए और उसमें उनके आंसू बहने लग जाए तो उनके चेहरे से एक दाग मिट सकता है। मूर्ख, रानी तो पहले से ही दुखी है। तुम मुझसे खुश होने की बात कर रहे हो? किसी चीज लिया है? नए देश से, नए वृक्ष से नए फूल को लाने के लिए एक नए पात्र की आवश्यकता थी जो मेरे पास नहीं था, तो इसलिए मैं उसे नहीं ला पाया। जाओ, इसमें ऐसे निकल जाओ। तुम किसी काम के नहीं हो। दासियों, सेनापति को भी वो 3 चीजें नहीं मिल पाई। मेरे ये दाग अब कभी नहीं मिट पाएंगे। तुम मुझे अंतिम बार सजा दो। मैं उस नदी में जाकर अपने प्राण त्याग दूंगी। नहीं नहीं महारानी, ऐसा मत बोलिए। मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ, तुम मुझे अंतिम बार सजा दो, पर तुम्हें कभी भी मुझे सजाने का मौका नहीं मिल पाएगा। ठीक है महारानी। अरे रानी कलावती, तुम रो क्यों रही हो? मेरे चेहरे पर दाग हो चुके हैं। रो नहीं तो और क्या करूं? आज तुम कितने सुंदर लग रहे हो। तुम्हें देखकर तो मेरे मन को खूब आनंद मिल रहा है। ये आज आनंद के ही तो आंसू है। कलावती, तुम सच कह रही हो? पर तुम तो कहती थी कि तुम सबसे सुंदर हो। कहाँ तुम, कहाँ मैं? लेकिन आज तुम्हारे चेहरे पर दाग नहीं दिख रहे। दिखेंगे, दिखेंगे, जरूर दिखेंगे। तुम्हारे चेहरे का कलर मैंने ले लिया था, इसलिए मैं बहुत सुंदर हो गया हूँ। रानी, तुम नहाओगी नहीं? इस जल में तुम अपनी छाया नहीं देखोगी? तुम्हें देखकर तो बहुत आनंद आ रहा है। मुझे स्नान करने का मन ही नहीं हो रहा। तुम एक बार इस पानी में झांक कर तो देखो। अरे ये क्या? मेरे चेहरे को तो पूरे दाग हट गए हैं। रानी कलावती, तुम्हारे चेहरे के पूरे दाग मैंने ले लिए हैं, पर रानी कलावती तुम अब कभी घमंड मत करना, क्योंकि इंसान की पहचान रूप से नहीं उसके गुणों से होती है। अब तुम अपने महल जा सकती हो। ठीक है जान। इस प्रकार रानी का घमंड नष्ट हो जाता है और वह खुश होने लगती है। रानी को देखकर राजा भी खुश होता है और वह अपने सभी सेवकों को वापस राजमहल में बुला लेता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, हमें रूप पर कभी घमंड नहीं